नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं बीपीएन लाइव न्यूज भारत की आवाज। आगरा के कुबेरपुर स्थित रामी की घड़ी गांव में करनी सेना ने भरी हुंकार। करनी सेना के आह्वान पर रामी की घड़ी कुबेरपुर में शनिवार को करनी सेना ने एक जनसभा को किया संबोधित। इस जनसभा में देश भर के कई राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार आदि से करनी सेना के पदाधिकारी हुए शामिल। इसी के साथ साथ देश भर से क्षत्रिय समाज के लोग, हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल आदि कई हिंदूवादी संगठनों का रहा जमावड़ा। गौरतलब हो कि 21 मार्च 2025 को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा जी के बारे में टिप्पणी की थी और महाराणा सांगा जी को गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। तभी से ही करनी सेना, राजपूताना समाज, क्षत्रिय समाज, हिंदूवादी संगठन आदि एकजुट होकर रामजी लाल सुमन के खिलाफ आंदोलन और बगावत करने को हुए थे तैयार। रामी की घड़ी कुबेरपुर में बड़ी तादाद में लोग एकत्रित होकर 1 बजे से 5 बजे तक जनसभा में हुए शामिल। उधर आगरा प्रशासन ने भी सभी समस्याओं से निपटने के लिए कर रखी थी पूरी तैयारी व पूरा फोर्स लगा रखा था। पुलिस फोर्स के लिए हेलमेट, डंडे और सुरक्षा कवच भी मंगाए गए थे। इसी के साथ साथ प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैनात कर रखा था। पुलिस प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी कुबेरपुर में मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कुबेरपुर से लेकर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर तक लगभग 10,000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। करनी सेना का जनसभा कार्यक्रम शाम 5 बजे के बाद हुआ संपन्न। रामजीलाल सुमन के खिलाफ क्षत्रिय युवा कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त था। अपर पुलिस आयुक्त के साथ अन्य अधिकारी भी रामी की घड़ी पहुंचे हुए थे तथा हर पल की स्थिति पर पुलिस की पैनी नजर थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित पुलिस बल के साथ पीएसी भी तैनात की गई थी। करनी सेना का कहना है कि अगर सपा सांसद रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगते हैं और हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो आगामी 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती पर करनी सेना दिल्ली में इससे भी बड़ी जनसभा का आयोजन करेगी और आंदोलन के लिए तैयार भी रहेगी। अंत में जब जनसभा समाप्त हुई तो करनी सेना के कार्यकर्ता फतेहाबाद रोड स्थित सपा कार्यालय को तोड़ने की बात कहते हुए नजर आए। तभी पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सपा कार्यालय की ओर जाने वाले रास्ते को दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया। आईपीएस आलोक राज नारायण भी मैं पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। तो और ज्यादा खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बीपीएन लाइव न्यूज भारत की आवाज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये अपना परिचय दीजिएगा। देखिए, छाता क्षेत्र से, मथुरा जिले से क्षत्रिय महासभा और राजा भैया की पार्टी से ये हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं। बाकी पूरे भारतवर्ष से क्षत्रियों का एक जनसैलाब, स्वाभिमान रैली, इससे जो सुमन, रामजीलाल सुमन ने जिस तरीके से अभद्र भाषा की है उसके विरोध में उसको ये दिखाना चाहते हैं कि देश की रक्षा क्षत्रियों ने ही की है और तुम्हारे जैसे जो आज लोग जीवित हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म की जो रक्षा की गई है वो क्षत्रियों की वजह से है। और तेरी औकात है तो आके दिखा। आज आगरा में भी उसके यहाँ प्रशासन ने अगर कार्रवाई नहीं की गई तो क्षत्रिय महासभा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी और उसको जीना हराम कर देगी। उसका आपकी क्या मांग है? जो लोकसभा में जिस तरीके से ये नंगा नाच होता है, ऐसे लोग, नीच प्रवृत्ति के लोग जो ऐसी भाषाएं बोलते हैं उनके खिलाफ लोकसभा में तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री जी और हमारे विधानसभा में माननीय योगी जी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और ये माफी मांगे, नाक रगड़ के माफी मांगे। मांगे पूरी नहीं होंगी तो देश में बड़े बड़े आंदोलन होंगे और ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोगों को सबक सिखाया जाएगा और जो इनके समर्थन करेंगे उनको भी जेलों में घुसने नहीं दिया जाएगा। आज 5 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? वैसे माननीय सभी राजनीतिक दलों से मेरा निवेदन है, जो जनरल समाज के जो भी नेता हैं वो इसमें कार्रवाई निश्चित करेंगे। माननीय योगी जी भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं। नहीं होगी तो उसके घर पर जैसे पहले एक बार किया था इस तरीके से घर को ही नहीं जिले में उसको आगरा मंडल में नहीं रहने दिया जाएगा। ठीक।
सिंह ठाकुर राजा खेड़ा से करनी सेना जिला सचिव। आपकी क्या मांग है? जी हमारी मांग है जो हमारे लड़कों पर केस हुए हैं उनके केस वापस लिए जाएं और जो उन्होंने धोखे से ऊपर से पत्थर से बाहर किए हैं, जो हमारे लड़के घायल हुए हैं उन पर केस होना चाहिए। राम जिलाल के लड़कों ने जो इसके साथियों ने ऊपर से बाहर किए धोखे से, उन पर केस होना चाहिए और राम जिलाल की शान सशक्त खत्म करनी देनी चाहिए और उसको FIR करके उसने जो अबद्ध टिप्पणी की हमारे ऊपर खिलाफ उसे मनाने के केस करके उसे जेल भेजना चाहिए। ये क्या टिप्पणी की? क्या टिप्पणी की है साहब? हमारे राणा सांगा को गद्दार का है, जिस वीर ने अपने स्वाभिमान के लिए सब समाज के लिए आंख हाथ और 80 घाव सही पे खाए, उस ऐसे वीरोद्धा के खिलाफ गद्दार शब्द में समाज को शर्म आनी चाहिए। इसको इतनी शर्म आनी चाहिए जिसने सर्व समाज के खातिर अपने पूरे अंग को बलिदान कर दिया और इसने इस अभद्र भाषा गद्दार शब्द कहा। ये खुद गद्दार है बड़वा। अभी माँ का उसने एक पोस्ट और की थी कि फोर्स उठा दे सरकार, तो सरकार ने फोर्स उठा दी है। अगर वो है तो मैदान प्रशासन ने 5 बजे तक आप लोगों ने प्रशासन से बोला है कि हमें इसका रिजल्ट चाहिए, नहीं तो आगे का स्टेप क्या है? पे मेला है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अलावा और भी कई राज्यों से लोग आए हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, सभी जगह से लोग आ रहे हैं लगातार और यहाँ पर भारी तादाद में, क्योंकि सब लोगों के मन में आक्रोश है जी। वो हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं, वो किसी वर्ग से संबंधित हों, उन सबके मन में आक्रोश है कि हमारे राष्ट्रपुरुष राणा सांगा के लिए, जिन्होंने समस्त देश के समस्त जनता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, कोई केवल क्षत्रिय समाज की लड़ाई नहीं लड़ी थी उन्होंने। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर आक्रोश है और वो अपना आक्रोश व्यक्त करने यहाँ पे आ रहे हैं। कई संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। हाँ, सारे संगठनों का, देखिए करणी सेना के नाम पर लगभग 7-8 करणी सेनाओं का सबका सहयोग है और सभी लोग यहाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने भी हैं अपनी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं। करीबन 10-12 अखिल भारतीय छत्रसत ब्राह्मण समाज और जितने राष्ट्रवादी संगठन जितने भी हैं उन सबका समर्थन इस कार्यक्रम के लिए है। करणी सेना के माध्यम से 5 बजे तक का समय दिया गया है, अवगत करा दिया है। हमारी जो अपेक्षा हैं, जो हमारी मांगे हैं, वो हमने उनको उपलब्ध करा दिए हैं। तो सरकार का कोई प्रतिनिधि आए, दूसरी बात स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि आए और यहाँ जो प्रशासन है उसका कोई प्रतिनिधि आए, उनसे बैठ के वार्ता होगी, उनको सूचना दे दी गई है। इन मांगों में से हमारी कितनी मांगों को आप अभी मान रहे हैं और कितनी मांगों के लिए समय दे रहे हैं, यदि वो उन लोग संसद भवन दिल्ली के लिए कूच करें। नहीं, जैसा कि बताया गया था कि यहाँ से 5 बजे के बाद में है, वहाँ पर जाकर के धावा बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जिलाध्यक्ष करनी सेना से। अच्छा, ये आज क्या मामला है? ये ना रामजीलाल सुमन ने जो अभद्र टिप्पणी करी है जो हमारे समाज के ऊपर, पहली बात तो राणा सांगा सिर्फ एक राजपूत समाज के लिए लड़े थे, वो सभी जाति सभी धर्म के लिए लड़े थे। कोई भी हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने भी ये जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई समाज की लड़ी है। मैं तो रामजीलाल सुमन से ये कहना चाहता हूँ कि माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी और माफ़ी मांगने में जा ही क्या रहा है, आज नहीं तो कल माफ़ी तो नाक रगड़ मांगनी ही पड़ेगी। उनसे इतना ही अनुरोध है, अभी तो हम एकत्रित हुए हैं प्यार से समझाने के लिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम तरीके समझाना भी जानते हैं। मैं बंटी सिंह जिलाध्यक्ष व्यापार शक्ति करनी सेना गुरुग्राम। ये केवल एक सुमन के लिए नहीं है, बाकी पूरे भारत के जितने भी नेता हैं उन सब के लिए चेतावनी है कि कोई भी और किसी भी जाति